तो किसी बच्चे ने कहा सर इसको 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिख दीजिए। 180 माइनस थीटा का फॉर्मूला मुझे पता है, ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री, एंड एवरीवन नोज दैट साइन 60 होता है √3/2। अगर बच्चों में पूछ दिया चलो cos 390 डिग्री बताना है, क्या कोई हेल्प कर सकता है इसमें? 360 plus 30. 360 plus 30. 360 plus 30. cos हो या साइन हो या tan हो, 360 प्लस समथिंग तो cos ही रहेगा, cos 30 रहेगा, है ना। अब बच्चों पता है मैं कैसे एग्जाम में पूछूंगा सवाल, मैं टेस्ट में पूछूंगा, एक ऑप्शन दे दूंगा, चूज द करेक्ट ऑप्शंस, है ना। मैं लिख दूंगा कि cos 390 डिग्री इज इक्वल टू, बच्चों ये दिख रहा है ना सबको स्क्रीन जो लिख रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. हाँ मैं लिख रहा हूँ। Sir. हाँ कभी कभी क्या होता है कि मैं लिख रहा हूँ और बच्चे बोलते हैं यार सर कुछ पता ही नहीं चल रहा क्या कर रहे हैं। बच्चों अगर लिख दिया ये साइन 120 डिग्री, तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू होगा बच्चों? क्या ये करेक्ट है? क्या कहेंगे चूज करेक्ट ऑप्शंस, इज इट करेक्ट? Yes, sir. ये साइन Yes, sir. 120 भी ये आया, Yes, sir. साइन 390 भी आया, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस घुमा के पूछे जा सकते हैं बच्चों, यू हैव टू अप्लाई कि कैसे करना है। बच्चों आज थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं और जो हमें जरूरत पड़ेगा आगे के फिजिक्स में कुछ बातें उसकी करते हैं, ठीक है। एंड तुम लोगों ने टाइम टेबल सबने देखा है? कहीं कुछ Yes, sir. लिखा हुआ? Yes, sir. Yes, sir. टेस्ट लिखा हुआ है कहीं पे? Yes, sir. Yes, sir. क्या लिखा हुआ? टेस्ट, टेस्ट के ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ? पी, पी का मतलब क्या टेस्ट होगा बच्चों? तो रेडी रहना, क्लास सिंसियरली करना है ना, अच्छे मार्क्स लाने हैं पहला टेस्ट में। एकदम शुरुआत अच्छा होना है बच्चों, एकदम ध्यान से करना है। बच्चों क्या करता हूं मैं, एक सर्कल ड्रॉ करता हूं। और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ओ ए बी एम, और ये एंगल है बच्चों थीटा। एकदम ध्यान से सुनना बच्चों, साइन थीटा तुम लोग बताना क्या हो जाएगा? Perpendicular hypotenuse. परपेंडिकुलर बी एम अपॉन ओ बी, दैट मीन्स बी एम अपॉन रेडियस। बच्चों अगर मैं कहूं कि चलो थीटा ना बढ़ाते हैं, एंगल थोड़ा बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं एंगल, तो बच्चों यही ऐसा हो जाएगा। ये येलो कलर से दिखाया, सपोज ये एम डैश लिख देता हूं, है ना, ये बी डैश। तुम लोग बताना बच्चों, इफ थीटा इंक्रीजेज, ऐसे साइन दिया इंक्रीजेज, एरो ऊपर दिया इंक्रीज कर रहा है, देन साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा बच्चों? मैं ऑप्शंस देता हूं। साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज करेगा, ये ऑप्शन है ए,
कि साइन थीटा का वैल्यू डिक्रीज करेगा, ये है ऑप्शन बी, कि साइन थीटा का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। देखते हैं बच्चे कितने बच्चे ध्यान से पढ़ रहे हैं। विच ऑप्शन Constant. ए सर, बढ़ेगा थोड़ा। विच ऑप्शन विल बी ट्रू, ए बी सी? ए सर, ए A. हम सोच के ठीक है। बताइए, as theta increases what will happen? बी, ए बढ़ेगा। B. A. बच्चों देखो तो ये थीटा बढ़ा है, तो ये जो परपेंडिकुलर है क्या हो गया, थोड़ा सा ये येलो कलर वाला लाइन बड़ा नहीं दिख रहा? Sir. थीटा इंक्रीज होगा तो ये परपेंडिकुलर इंक्रीज हो रहा है ना बच्चों? यस सर। थीटा इंक्रीज हो रहा है तो बीएम जो हो जाएगा बच्चों ये बड़ा होगा। मतलब मैं ए ऑप्शन टिक करूं क्या? Yes, sir. आर तो कांस्टेंट है, Yes, sir. यस सर, Yes, sir. Yes, sir. इंक्रीज कर रहा है, सो फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू। फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू। सो ये टिक कर दिया। अच्छा बच्चों तुम लोग अब बताना, व्हाट अबाउट द कॉस थीटा? कॉस थीटा होगा बच्चों OM अपॉन OB, दैट मीन्स OM अपॉन R। सो अगर मैं स्टेटमेंट लिखूं as theta increases value of cos theta will, Decrease. पक्का कॉन्फिडेंस के साथ? इंक्रीज। यस सर, Yes, sir. डिक्रीज। Decrease. क्योंकि देखो ये बेस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और हम लोग बात कर रहे हैं अभी पता है किसके लिए, 0 डिग्री से लेकर के थीटा जो है वो 90 डिग्री तक के लिए है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट तक के लिए बात कर रहे हैं। सो सी, अभी तो ऑडियो वीडियो ऑन नहीं है, बट एनीवे जैसे जैसे ये बी इधर जाते जा रहा है, बेस कम हो रहा है, परपेंडिकुलर बढ़ रहा है, एंड व्हाट अबाउट हाइपोटेनस? वो कांस्टेंट है। Remain Constant. constant रहेगा. Constant. Good. So you are comfortable to say that if for this angle, इस रेंज के लिए हम कह सकते हैं कि थीटा को बढ़ाते हैं तो साइन थीटा बढ़ता है और कॉस थीटा घटता है। एंड यू नो दिस रिलेशन ऑलरेडी, पहले से तुम्हें पता था, बिकॉज बताना cos 0 क्या होता है 1, cos 30 क्या होता है √3/2, 1 से कम हो गया। cos 60 कितना होता है 1/2, √3/2 अराउंड 0.7 होगा बच्चों, ये हो जाएगा 0.5, और cos 90 Zero. देखो Zero. घट रहा है ना cos थीटा, एंड sin थीटा देखो बढ़ रहा है। उसी चीज को हमने थोड़ा सा और समझा के बोल दिया। क्या सारे बच्चे कंफर्टेबल हैं इसमें? Yes, जो sir. नए भी ज्वाइन Yes, कर yes, समझ में आ रहा है? Yes, sir. गुड। यस सर। बच्चों में ना कोई कहेगा सर साइन थीटा आपने बता दिया, कॉस थीटा बता दिया, व्हाट अबाउट tan थीटा? एकदम समझना बच्चों, व्हाट अबाउट tan थीटा? tan थीटा इज परपेंडिकुलर BM अपॉन OM, है ना? as theta increases what about tan theta? कॉन्फिडेंस के साथ बताना। Constant. Constant रहेगा sir. सोच के बताना बच्चों। देखो ये Constant है रहेगा सर। न्यूमरेटर में, ये इंक्रीज कर रहा है BM, और ये जो OM है ये डिक्रीज कर रहा है। अब बताओ tan थीटा क्या होगा? इंक्रीज। Increase. बच्चों इंक्रीज करेगा, देखो ये इंक्रीज कर, डिनोमिनेटर का क्वांटिटी अगर छोटा होता है बच्चों तो क्वांटिटी बड़ा होता है ना। अगर मैं कहूं कि 2/x,
x का वैल्यू अगर 10 है 2/10, और अगर x का वैल्यू मैं कर दिया 10 के जगह एक काम करता हूं मैं 20/x करता हूं, है ना। x का वैल्यू अगर 10 है तो ये 2 हो जाएगा, लेकिन x का वैल्यू अगर सपोज 10 से कर दिया 5, x का वैल्यू और कम कर दिया 1 कर दिया, कितना हो जाएगा। x का वैल्यू और कर दिया कम 0.1, कितना हो जाएगा बच्चों। So are you getting my point? अगर डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी अगर वो डिक्रीज होगा तो ये पूरा क्वांटिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो ये फैक्टर भी इंक्रीज कराने वाला है, ये फैक्टर भी इंक्रीज कराने वाला है। इज इट क्लियर? Yes, sir. ईशान, अब कोई से किसी बच्चे से मैं पूछूं कि ये tan थीटा भी इंक्रीज कर रहा है और sin थीटा भी इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करने का जो रेट है वो किसका ज्यादा होगा। tan थीटा विल इंक्रीज विद ग्रेटर रेट या sin थीटा विल इंक्रीज विद द ग्रेटर रेट। Tan theta will increase. tan थीटा को बढ़ाने वाला न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर, दो फैक्टर से बढ़ रहा है बच्चों। tan theta will increase with the greater rate. And you know what about the tan 90 degree? बच्चों ये इन्फिनिटी होता है, Infinity. इन्फिनिटी। tan 90 क्या होता है, इन्फिनिटी। Infinity. अब कोई बच्चा बोलता है नॉट डिफाइंड। बच्चों 10th क्लास में तुम लोगों को पढ़ाया जाता होगा नॉट डिफाइंड, बट अब हमें बोलना है इन्फिनिटी। चलो तो बच्चों नेक्स्ट पे तुम लोगों को लिखते जाना है, जितना मैंने लिखा है ना बोर्ड पे तुम्हें भी लिखना है। मैं कभी भी नोटबुक चेक करूंगा बच्चों। और जो बच्चे एक आध बच्चे नए ज्वाइन किए होंगे उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, सो डोंट वरी, मुझे बताना है। इसमें से कोई ऐसा बच्चा है जो जिनका आज पहला लेक्चर है, एक बार हैंड रेज करो यार, मैं थोड़ा नाम देख लूं। जिनका फर्स्ट लेक्चर है आज, कार्तिक, जुनैद, अयान शेख, अपेक्षा। अपेक्षा तुम्हारा भी फर्स्ट लेक्चर, हाँ तुम्हारे। समृद्धि, 2 2 4 5 बच्चा। कार्तिक, अयान, मुझसे अगर लेक्चर, हालांकि मैंने लेक्चर लिंक शेयर किया था ग्रुप पे, दोबारा अगर नहीं मिला तो मुझसे मांग लोगे पर्सनली। और बच्चों लेक्चर मिस नहीं करना है, एक दिन भी मिस नहीं करना है। जो नहीं समझ में आता है पूछना है। बच्चे अच्छा है, रिप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे काफी सारे बच्चों ने रिप्लाई किया है। चलो अच्छा, एक सेकंड बच्चों। सर बोलो। आप लेक्चर के बाद नोट्स ग्रुप पे सेंड कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा थोड़ा जो होता है ना एमपी वो कभी कभी छूट जाता है। तो एक काम कर सकते हो ना, लेक्चर्स जैसे मैं रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ और हाँ उसको देख करके फिर कंप्लीट कर लो, ओके सर। है ना। और अभी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें नहीं चली, बट जो भी है लिखते जाना है। अगर तुम्हें लगता है कि सर स्क्रीन मतलब मैंने अगर आगे बढ़ गए तो पीछे का स्लाइड तुम पूछ सकते हो, सर पीछे का स्लाइड एक बार दिखा दीजिए, है ना, अगर कुछ छूट जाता है। ओके सर।
बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं, ओ एम ए बी, ये एंगल है थीटा, जिसकी जरूरत पड़ेगी स्पेशली जो मेडिकल के बच्चे हैं वो देखना, इंजीनियरिंग वाले तो दोबारा भी पढ़ेंगे। बच्चों अभी फिर से मैं लिख रहा हूं, व्हाट अबाउट द साइन थीटा इज डिफाइंड एज परपेंडिकुलर बी एम अपॉन ओ बी। So if theta is small, समझना थीटा क्या है, स्मॉल है। तो जो m पॉइंट है बच्चों, ये m पॉइंट a के नजदीक रहेगा। जैसे मैं एक डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ऑलमोस्ट m जो है a के पास पहुंच जाएगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा बच्चों, जब अभी देखो ये BM, एक है तुम्हें BM परपेंडिकुलर, एक है बच्चों BA, कौन बड़ा है? BM। BA बड़ा है बच्चों, ये आर्क लेंथ है। BA क्या है? आर्क लेंथ। है ना? लेकिन इफ थीटा इज ए स्मॉल, बहुत छोटा कर दो, तो कैन वी से दैट कि BM जो परपेंडिकुलर है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू BA हो जाएगा, आर्क लेंथ के बराबर हो जाएगा। जैसे ये और ये छोटा सा देखना लगभग सेम हो जाएगा बच्चों, बहुत डिफरेंस नहीं रहेगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. जैसे अगर मान लो मैं अभी सर्कल ऐसे लिया, थीटा बड़ा है, थीटा बड़ा है तो देखो BM ये लेंथ है और आर्क लेंथ ये है, तो दोनों में डिफरेंस काफी है। बट जब एंगल छोटा होता है तो ये परपेंडिकुलर और ये आर्क लेंथ लगभग सेम है। दैट मीन्स व्हेन थीटा इज ए स्मॉल, इन दैट केस साइन थीटा जो हो जाएगा बच्चों लगभग BA अपॉन OB हो जाएगा। और BA हो गया बच्चों आर्क लेंथ और OB हो गया रेडियस। और आर्क लेंथ अपॉन रेडियस कुछ डिफाइन किया है बच्चों? क्या डिफाइन किया है? Radial. उसी को तो थीटा बोलते हैं, एंगल बोलते हैं, लेकिन ये एंगल किस में है? इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों इसको सर एक बार स्टार वापस मार्क कर लो, बताना। स्टार मार्क कर लो कि अगर थीटा स्मॉल होता है तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा लिखेंगे, लेकिन ये एंगल जो है वो किस में होना चाहिए? रेडियन में, नॉट इन डिग्री। ठीक है? अब कोई पूछेगा हाउ स्मॉल, थीटा कितना स्मॉल में, ये हम अप्लाई कर सकते हैं। तो चूंकि तुम लोग अभी कंफर्टेबल हो रेडियन में, सॉरी डिग्री में, मैं कहूंगा कि 5 से 10 डिग्री अगर करते हैं ना, 5, 10, 15 तक भी, तो भी ये अप्रोक्सीमेशन बहुत क्वाइट रीजनेबल अप्रोक्सीमेशन है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं बच्चों, इफ वी अप्लाई, अगर जितना थीटा बड़ा होगा तो ये जो अप्रोक्सीमेशन है उसमें उतना ज्यादा एरर आएगा, उसमें उतना ज्यादा डिफरेंस आएगा। तो चेक करते हैं बच्चों, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री तो बच्चों बड़ा एंगल है, लेकिन अगर इसको रेडियन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों? 30 डिग्री को रेडियन में लिखने आता है? सिर्फ बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं,
कि तुम लोग जानते हो कि सर साइन 30 डिग्री जो है ना वो होता है हाफ, एग्जैक्टली हाफ, तो 0.5 होता है साइन 30 डिग्री। इफ आई आस्क यू कि अगर हम ये अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं तो क्या इसको डिग्री में रहने दें या रेडियन में कन्वर्ट करें? रेडियन में करना पड़ेगा बच्चों। और अगर साइन थीटा इक्वल टू थीटा लिख दिया तो जाएगा π/6 रेडियन। साइन π/6 रेडियन इक्वल टू π/6। अरे π/6 कितना होता है? लगभग 0.52। बच्चों बताना कि ये 0.5 या 0.52। तो साइन थीटा को अगर थीटा लिखते हैं बच्चों 30 डिग्री में भी, तो ये एरर बहुत ज्यादा है क्या? डिफरेंस बहुत ज्यादा है क्या? नो। बहुत ज्यादा नहीं, 30 डिग्री में। नो सर। दैट मीन्स इफ थीटा इज लेस देन 10 डिग्री, अप्रोक्सीमेशन इज क्वाइट रीजनेबल। बहुत ही मतलब लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हो। 10 डिग्री का भी, 15 डिग्री की भी जरूरत पड़े तो भी लिख सकते हो। और मैं बताता हूं ऐसे सवाल कभी आएंगे, लेकिन जितना एंगल बड़ा करते जाओगे बच्चों उसमें ये वैलिड नहीं रहेगा, एरर्स उतना ज्यादा होगा। ठीक है। सो इन दैट केस लेट्स एक सवाल दे दूं बच्चों कि चलो निकालो मुझे वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 2 डिग्री। क्या करें? 2 डिग्री तो छोटा एंगल है, तो कोई बच्चा 2 लिख करके बैठ जाएगा। क्या 2 करेक्ट आंसर है बच्चों? नो। 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 लेकिन तुम तो कहोगे सर आपने तो अभी बताया कि साइन थीटा इक्वल टू थीटा लिख सकते हैं। क्यों गड़बड़ है, क्यों इन गलत? रेडियन सर। यस, क्योंकि वो फॉर्मूला रेडियन के लिए वैलिड है। बहुत ही बढ़िया। तो क्या करना है मुझे? पहले 2 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे बच्चों? 1 डिग्री इज हाउ मच? 180। जो नए बच्चे वो नहीं पढ़े होंगे, लेकिन मुझे पता है कि जो पुराने बच्चे उनको समझ में आ रहा होगा ये। Pi/90. pi/90। बहुत बढ़िया। ये हो जाएगा साइन इज इक्वल टू π/90। ये तो छोटा एंगल है, छोटा एंगल है तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? थीटा। तो आंसर क्या हो जाएगा? π/90। तुम अपने कलीग से पूछना, जो सॉरी अपने दोस्तों से पूछना, यार तुझे साइन 2 डिग्री का वैल्यू पता है क्या? तो नहीं यार मुझे तो 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री यही सब पता है। तुम क्या कहोगे प्राउडली? यार मुझे तो 2 डिग्री का भी पता है। तो पूछेगा साइन 3 डिग्री का वैल्यू पता है क्या? क्या कहोगे? यस। क्या साइन 3 डिग्री का वैल्यू? Pi/60. pi/60। π/60। क्या बात है। तो मैंने अगर टेस्ट लिया बच्चों और पूछ दिया कि बताओ साइन 5 डिग्री कितना होगा, जो बच्चा ये कंसेप्ट नहीं पढ़ा वो नहीं बता पाएगा। और जो बच्चा पढ़ा है बट मन से नहीं पढ़ा तो वो ना इसको लिख करके चलाएगा, जो कि सीधे गलत है। तो बच्चों आज नया सीखा क्या ये? यस सर। Yes, sir. मैंने कहा ना हर दिन क्या सोचना है, क्या हमने कुछ आज नया सीखा? ओके। Yes, sir. चलो अब कोई बात करता है कि चलो फिर से वो ट्रायंगल में ड्रॉ करता हूं, सॉरी वो सर्कल ड्रॉ किया। मेरी ना ड्राइंग बहुत गड़बड़ है यार, बचपन में कभी किया नहीं। तुम लोग तो बचपन में बहुत सारे ड्राइंग किए होंगे। आजकल के बच्चे कितना पढ़ते हैं, अप टू 10th क्लास। 10th क्लास के बाद फिर नहीं पढ़ते हैं। मैंने ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, OMAB। लेट्स टॉक अबाउट cos थीटा। टॉक अबाउट cos थीटा।
cos थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, OM अपॉन OB। OB. If theta is small, can we say that OM is almost equal to OA? OM is almost equal to OA. Am I right बच्चों? M बहुत नजदीक चला जाएगा ना एक का। Yes, sir. cos थीटा क्या हो जाएगा, OM भी OA हो गया और OB तो R ही है, OA भी R हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 1। cos थीटा इज ऑलमोस्ट 1। और तुम्हें पता है cos 0 क्या होता है, 1 होता है। So now you are comfortable that if theta is small, sin theta is equal to theta, इसको बोलते हैं बच्चों अप्रोक्सीमेटली इक्वल। एक मिनट रुकना। तो बच्चों cos थीटा इज इक्वल टू आ गया 1। कोई मुझे गेस करके बता सकता है व्हाट अबाउट tan थीटा? Zero. BM Zero. होने वाला है, BA के बराबर होने वाला है ऑलमोस्ट, और OM जो है OA के बराबर होने वाला है। OA हो जाएगा R, तो ये भी हो जाएगा L/R, मतलब ये भी हो जाएगा थीटा के ही बराबर ऑलमोस्ट। सो tan थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू थीटा, मतलब sin थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, है ना। कब होगा बच्चों, when theta is small। Small. ये सारी चीजें कुछ जनरली नहीं पढ़ाता है, ये ध्यान से पढ़ो, ये इसकी जरूरत पड़ती है बच्चों, आगे बहुत जरूरत पड़ती है, इसलिए मैंने बता दिया। सर आपने वो बॉक्स में क्या लिखा है? When theta is small, ये लिखा है, when theta is small। बच्चों मैं दूसरे पेज पे जाऊं? सर एक्सक्यूज मी सर, हाँ Sir, बोलो। 2 minutes. cos 1 कैसे आया वो एक्सप्लेन करिए ना। आशीष ने कहा सर cos 1 कैसे आया, ठीक है आशीष। देखो जब थीटा को स्मॉल करोगे ना, तो जैसे देखो मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, देखो ये जो M पॉइंट है वो आगे चला जाएगा A के पास, OM लगभग OA के बराबर हो जाएगा। क्या समझ में आ रही चीजें ये? यस सर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि अब समझ में आ रहा होगा। OB भी तो रेडियस है, ये भी रेडियस, OB इज ऑल्सो रेडियस, तो रेशियो क्या हो जाएगा 1। क्लियर? यस सर। आशीष Sir, tan theta explain कर रहे हैं ना, प्लीज। tan थीटा एक्सप्लेन कर दे। tan थीटा में देखो जैसे छोटा है तो ये
परपेंडिकुलर किसके बराबर हो जाता है? परपेंडिकुलर हमने साइन थीटा में भी कहा था आर्क लेंथ के बराबर हो जाएगा। और OM जब ही डिस्कस कर रहे थे वो M आगे बढ़ते जाएगा, A के पास जाएगा, तो OM ऑलमोस्ट इक्वल टू रेडियस हो जाएगा। तो आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, इसी को बोलते हैं थीटा। इज इट क्लियर? यस सर। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो हमने स्मॉल एंगल के बारे में भी पढ़ लिया। बच्चों मल्टीपल एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं, है ना। कुछ फॉर्मूला भी डिराइव करूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, उसको याद भी करना है। ये सारे आगे के चैप्टर्स में जरूरत पड़ेगा। इसका डेरिवेशंस में नहीं कर रहा हूं बच्चों, क्योंकि मैथमेटिक्स में तुम्हें पढ़ना है। इंजीनियरिंग वाले बच्चे तो पढ़ेंगे ही, दोबारा पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। मेडिकल वाले बच्चों का बस यही है, तो मेडिकल वाले बच्चे तो एकदम अच्छे से इसको ध्यान दें। बच्चों मैं कुछ फॉर्मूला पढ़ाने जा रहा हूं। साइन ऑफ A प्लस B, दो एंगल है बच्चों। अब इसको कोई बच्चा लिख देगा ना कि सर ऐसे करते हैं, ये साइन कॉमन लिया हुआ है, साइन A और प्लस साइन B। ये कुछ बच्चे गेस कर रहे होंगे, बट बच्चों ये गेस गलत है, ऐसा नहीं होता है। साइन ए भी। ठीक है ना बच्चों। ये साइन ऑफ A प्लस B, इसका फॉर्मूला मैं बताता हूं बच्चों। साइन A, उसके बाद फिर कॉस B हो जाएगा, साइन ऑफ एंगल A और कोसाइन ऑफ एंगल B प्लस, अब कहेगा कि यार साइन की मैं A के साथ था, अब मैं क्या करता हूं, मैं थोड़ा देर A के साथ चला जाता हूं, या कॉस आ जाएगा A के साथ, कॉस A और फिर साइन B, इंटरचेंज कर लिया। एक पैटर्न दिखा होगा बच्चों इसमें तुम्हें, मैं गलती से प्लस लिख दिया हूं। मैं पहले तुम लोगों से कंफर्म करना चाहूंगा कि यहाँ प्लस लिखूं कि माइनस लिखूं। बच्चों सुनना, बच्चों ध्यान से सुनना। मैं सपोज यहाँ भूल गया कि यहाँ पे प्लस होगा या माइनस होगा, तूने भूल गया फॉर्मूला में, कोई बता सकता है कि प्लस होगा या माइनस? प्लस होगा। प्लस होगा। देखो मैं आइडिया बताता हूँ क्यों प्लस होगा, तुम लोग बहुत कॉन्फिडेंटली बताया, एकदम सही है। देखो बच्चों, जब एंगल बढ़ता है तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है ना, इंक्रीज होता है ना। साइन का वैल्यू इंक्रीज होता है, अभी भी देखा। यस सर। तो बड़ा वैल्यू होगा, इसलिए क्या करेंगे, प्लस करेंगे। गेट क्लियर? यस यस सर। अब देखो ये पैटर्न देखना, साइन A फिर कॉस B, फिर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, दोनों इंटरचेंज कर लेगा। अब अगर मैंने ये पढ़ा दिया बच्चों, देखना तुम लोग सब खुद ब खुद फॉर्मूला डिराइव करोगे। साइन A माइनस B, कैन यू गेस? साइन ए कॉस बी माइनस साइन ए कॉस कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। नेगेटिव साइन, प्लस या माइनस? माइनस माइनस, क्योंकि देखो A माइनस B छोटा एंगल है बच्चों, साइन छोटा एंगल छोटा होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लॉजिक समझ में आया, लिंक समझ में आया बच्चों, y माइनस, है कि नहीं? Yes, sir. स्टडी द सम पैटर्न, और वो एकदम ध्यान से पढ़ना है, लॉजिक होना चाहिए, थोड़ा सा उसमें लिंक होना चाहिए। और लिंक हमने बताया कि साइन छोटा एंगल छोटा होता है। तो बच्चों नेक्स्ट कौन सा फॉर्मूला बताने वाला हूं, जल्दी से बता दो, कोई बच्चा बता दे। कॉस ए प्लस बी। क्या बात है, तुम लोग तो ब्रिलियंट बच्चे हो। कॉस A प्लस बी। अब बच्चों देखो साइन A प्लस बी में साइन और कॉस दोनों मिलके एक साथ आता था, फिर दोनों इंटरचेंज कर लिया,
अब कॉस वाला यही करेगा तो सेम हो जाएगा, तो वो तो होना नहीं है, कुछ अलग होना है। तो क्या आ जाएगा, दोनों एक ही साथ आएगा। कॉस वाला कहेगा मैं दोनों कॉस एक साथ आता हूँ। फिर माइनस sin साइन वाला कहेगा कि मैं भी आऊंगा, तो देखो तुम लोग ये लिख लोगे sin a इंटू साइन बी। इज इट क्लियर? यस सर। और Yes, कौन sir. सा बच्चा ध्यान से पढ़ रहा है वो अभी क्लियर हो जाएगा। बच्चों, कितने बच्चे हमें ध्यान से सुन रहे हैं, लॉजिक को समझ रहे हैं, ये अभी क्लियर हो जाएगा। यहाँ प्लस साइन दूं या माइनस साइन दूं? Minus. माइनस Minus. क्या बात है, कॉन्फिडेंस तो झलक रहा है। मैं दो चार बच्चों का नाम जानना चाहता हूँ यार, कौन कौन से ब्रिलियंट बच्चे हमारे यहाँ ज्वाइन कर लिए हैं। यार 3 बच्चे तो निकल गए एग्जिट। किसने किसने बताया माइनस? थोड़ा सा नाम जानते हैं। सर श्लोक, एक श्लोक गुजर तूने बताया क्या? खुशी सही एक यादव ने बताया। और क्या? आयान शेख ने बताया, मृत्युंजय ने बताया, आशीष ने बताया, आशीष यादव ने बताया, बहुत बढ़िया। श्रेय वायरल ने बताया। सर हाँ बोलो। सर आप वो लॉजिक एक बार फिर से बता सकते हो? यस, दोबारा बता देंगे। अब बच्चों अगर नेटवर्क कम हुआ, एग्जिट हो गए ना, तो तुम्हें फिर से रीज्वाइन करना है ना। ऐसा नहीं कि एग्जिट हो गया तो चले गया। बच्चों हमने ये बताया लॉजिक कि कॉस जब बड़ा एंगल होता है तो कॉस का वैल्यू क्या होता है, छोटा ना। Yes, sir. कोसाइन ऑफ Yes, ग्रेटर sir. एंगल विल बी स्मॉल। जैसे कॉस 0 1 होता है, जबकि कॉस 90 0 होता है। तो ये बड़ा एंगल है, a प्लस बी, तो ये छोटा होना चाहिए। छोटा कब होगा? व्हेन इट विल बी स्मॉलर, व्हेन वी पुट माइनस साइन हियर। इज इट क्लियर बच्चों? जिसको दिक्कत हो रही थी, खुशी आहिरे या और कोई? यस सर यस सर। चलो, अब बच्चों अगर मान लो तुम्हें समझ में आया तो तुम जरूर बता दोगे cos a माइनस बी क्या होगा। कॉस ए कॉस बी प्लस Cos A Cos cos B plus cos A sin A sin sin B. minus sin B. साइन ए इंटू साइन बी, एकदम सही। यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि कॉस छोटा एंगल बड़ा होता है ना, तो प्लस हो जाएगा। बच्चों ये कितने दिन में भूल जाओगे, 1 दिन या 2 दिन? नेवर सर। Never, sir. क्या बात है, ऐसे ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो बच्चों एक क्या करो, एग्जाम बिना बोर्ड पे याद देखे अपने रखना नोटबुक में उतार लो ये फॉर्मूला। 4 बताए, 1 2 3 4। ठीक है, लिख लिया? Yes, sir. यस सर यस सर। अब कहोगे सर ये फॉर्मूला बताने से फायदा क्या है, क्या यूज करेंगे? इसका थोड़ा एप्लीकेशन देख लेते हैं बच्चों, है ना। मैंने पूछ दिया बच्चों कि साइन 15 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। साइन 15 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? और मैं ये जानता हूं कि तुम्हें ना साइन 30 डिग्री आता है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू आता है, कॉस 45 का भी आता है, कॉस 30 का, ये सब वैल्यू यू नो दैट, है ना। यू नो दिस वैल्यूज। साइन 15 निकालना है, कोई हेल्प करेगा मुझे? पाई अपॉन 12। पाई अपॉन 12 रेडियन नहीं वो तो ठीक है, मतलब स्मॉल एंगल 15 है, बट एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। 15 डिग्री स्मॉल है, इज इट ट्रू? बट और वो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है बच्चों, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। 10 डिग्री से नीचे तक का लगा सकते हो, इसमें भी लगाओगे तो ऑलमोस्ट इक्वल होगा, बट थोड़ा और मेथड
जो अभी अभी डिस्कस। Sin 60 minus 45. क्या बात है, क्या बात है। इसने कहा कि सर साइन 15 है, मैं इसको ना साइन, ये फॉर्मूला लगाना चाहता हूं, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, या साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, दोनों लिख सकते Sin हैं। 30. इफ यू अप्लाई दिस फॉर्मूला बच्चों, साइन 15 डिग्री को ये लिख लिया तो देखो कितना सिंपल आ जाएगा, साइन 60 इंटू कॉस 45 माइनस क्या हो जाएगा, cos 60 इंटू साइन 45, साइन 60 √3/2, cos 45 1/√2 माइनस cos 60 1/2, cos 45 1/√2, क्या हो जाएगा बच्चों, √3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2√2। बच्चों ये निकाल लिया साइन 15 डिग्री का वैल्यू। हालांकि 15 डिग्री स्मॉल है, someone may say that sin 15 degree is equal to sin 15 into pi upon 180, है ना, that is equal to sin pi by 12, I think that is almost equal to pi by 12। ये और ये वैल्यू देखोगे तो रफली सेम आ जाएगा, यू कैन चेक इट, बट अगर ऐसे दिया हो तो यू हैव टू टेक दिस इज एग्जैक्ट वैल्यू, दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू। बच्चों ये समझ में आया क्या क्या करना है? सर एक बार फिर से रिपीट करो। कौन से सवाल को रिपीट करूं? इसको? सर ये एग्जाम। ठीक है, फिर से रिपीट कर देते हैं बच्चों। बच्चों साइन a माइनस बी, वी हैव लर्न दैट साइन a माइनस बी, यार फॉर्मूला में भूल गया, कोई हेल्प करेगा? साइन a इंटू कॉस बी और कॉस माइनस साइन बी, और यहाँ पे क्या होगा, माइनस। माइनस। बहुत बढ़िया। और साइन 15 डिग्री मुझे निकालना है, और किसी ने मुझे हेल्प किया कि सर इसको ना आप लिख लो 15 डिग्री को कि 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री होता है, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। अब देखो ये a के जगह पे 60 है और b के जगह पे 45 है। क्या ये क्लियर हुआ बच्चों? इस फॉर्मूला में पुट कर दो, एक जगह पे 60, बी की जगह 45 लिख दो। अभी अगर समझ में आ गया तो थोड़ा हाँ बोल दो यार, मुझे क्यों इतना परेशान कर रहे हो? Yes, sir. यस सर। जिसने पूछा वो बता दे कि हाँ सर समझ में आ गया। तो ये वैल्यू सारे पता है, आई नो कि तुम्हें पता है, √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 45 1/√2। किसी बच्चे को नहीं पता है सो उधर साइन आया था ना अपने दोस्तों से। यस जय बोलो। सर साइन चाहिए था ना सेकंड माइनस के आगे। जय नहीं समझ में आया, क्या पूछे? सर साइन 60 इंटू कॉस 45, Sin 60 into cos 40 चाहिए था। अच्छा अच्छा, यहाँ पे sin ठीक है 40 ठीक है, यहाँ साइन 45, एक्चुअली दोनों का वैल्यू सेम होता है, एकदम सही बताया, मैं गलती में कॉस लिख दिया है ना। यस यस, बट दोनों का वैल्यू क्या है, सेम, यू आर करेक्ट, आगे सेम ही है ना। अगर बच्चों में टेस्ट में पूछ दिया बच्चों कि cos 75 डिग्री क्या होगा, आर यू एबल टू फाइंड दिस?
मैंने टेस्ट में पूछ दिया बच्चों कि cos 105 105 कितना होगा, ठीक है। cos 75 is equals to cos 30 plus 45. क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, तुम ब्रिलियंट बच्ची है। 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिख देगा, बहुत ही बढ़िया। cos 105 को क्या लिखेगा? 60 plus 45 बहुत ही बढ़िया। जिसको ये चमक गया बच्चों, 90% सॉल्व हो गया कि 105 डिग्री को ऐसे लिखना है, और 10% ये फॉर्मूला याद रखना है, ये सारे फॉर्मूले। बच्चों यही सब टेस्ट में पूछा जाएगा, जो फिजिक्स का टेस्ट है ना, ऐसे सवाल आएंगे, और नहीं बने ना तो बहुत डांट पड़ेगी। तुम लोगों को बहुत मन से पढ़ा रहा हूँ कि नहीं बच्चों, क्या लग Yes, रहा है? sir. यस सर। इतना दिल से पढ़ा रहे हैं बच्चों, तो तुम्हें भी पढ़ना है कि नहीं? तुम ध्यान से पढ़ना, और डाउट आता है तो पूछना भी है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तुम लोग ना बिना देखे हुए नोटबुक पीछे लिखो, खुद से, मेरे से पहले लिखो, मैं बाद में लिखता हूँ, लिखो। बोर्ड पे बिना देखे हुए लिखना है। मैं क्या करता हूँ बच्चों, इसमें सोचो कि b का जो वैल्यू है a के बराबर ही है, b इक्वल टू a, और ये हम ना इन इसमें पुट कर देते हैं। b का a ही पुट कर दिया। b का वैल्यू a पुट कर दिया बच्चों। सो देखो तो क्या फॉर्मूला आ गया, ये और ये तो सेम ही है ना। बच्चों एक बहुत अच्छा सा फॉर्मूला डिराइव हो गया, साइन 2a इक्वल टू 2 sin a इंटू कॉस ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, 2 स्टार 3 स्टार। अच्छा ये सबको समझ में आया क्या, साइन 2a वाला फॉर्मूला? Yes, Yes, sir. अच्छा ऐसे तुम लोग खुद से cos 2a का निकाल सकते हो क्या? देखते हैं खुद से कोई फॉर्मूला डिराइव करता है क्या। cos 2a इक्वल Yes, टू sir. क्या होगा, देखते हैं तुम लोग कितना मेहनत करते हो। ट्राई।
Sir, cos 2a is equals to 2 cos a minus 2 sin a. बहुत बढ़िया। देखते हैं कि क्या होता है, देखते हैं। सर उसके आगे भी तो फॉर्मूला आ सकता है ना? एक सेकंड रुक जाओ। बच्चों क्या कहें? cos a प्लस बी का फॉर्मूला मैं लिख लेता हूं। सारे बच्चे कंफर्टेबल हैं क्या? cos a किससे मैं पूछूं? आदित्य पाटिल, कैन यू टेल मी? नोटबुक नहीं देखना है, बिना देखे हुए बोलो cos a प्लस बी। cos a plus b, cos a cos b बहुत बढ़िया। फिर माइनस बहुत sin बढ़िया, a sin b। क्या बात है। अब बच्चों b इज इक्वल टू a पुट करते हैं, बिकॉज 2a चाहिए, तो यहाँ हो जाएगा cos 2a। तो cos a इंटू cos a माइनस sin a इंटू sin a। b भी तो a ही है ना बच्चों? अच्छा, cos a इंटू cos a क्या हो जाएगा? cos a का होल स्क्वायर माइनस sin sin square a। का होल स्क्वायर। और बच्चों देखना, कुछ बच्चे ना नोटबुक में ऐसे लिखते हैं sin a का होल स्क्वायर, कुछ शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं sin स्क्वायर a। बराबर है सर। ये सब ना बच्चे गलती करते हैं, नोटबुक में मैंने देखा है बच्चों को, तो ध्यान से सुनना बच्चों। sin स्क्वायर, sin a का होल स्क्वायर sin स्क्वायर a। sin 2a और साइन स्क्वायर ए दोनों में डिफरेंस है बच्चों। कुछ बच्चे ने दोनों कभी ये लिख देते हैं, कभी ये लिख देते हैं। दिस इज डिफरेंट थिंग, दिस इज डिफरेंट थिंग। ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, तो बच्चों इसको ऐसे लिख लेते हैं cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या तुम लोगों ने खुद से ये डेराइव किया था बच्चों? हाँ, यस यस सर। ठीक है। अच्छा, तुम लोगों ने ये मैंने डेराइव करवाया था क्या पिछले क्लास में, किसी क्लास में? साइन स्क्वायर ए प्लस नहीं कराया था शायद, cos स्क्वायर ए। कैन यू प्रूव दिस इज 1? बहुत फेमस फॉर्मूला, ये सारे बच्चे जानते हैं। जानते हो क्या? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। Yes, sir. Yes, sir. जानते हैं यार? Trigonometric identity. Yes, sir. हाँ, आइडेंटिटी। कहोगे सर sin थीटा होता कितना है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। cos थीटा कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। और दोनों का स्क्वायर करोगे, ऐड करोगे तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर हो जाएगा। इतना इक्वल टू है ना। और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, कर दिया, ये हो गया 1। बच्चों इतना बच्चे सीखते थे 9th-10th में और खुश रहते थे कि मैंने तो बहुत कुछ सीख लिया है। समझ में आया? तो बच्चों आई होप कि ये सबको आता है। इसी को सीख सीख के तो प्राउड फील करते थे तुम लोग। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि तुम्हें ये पता है, नोटबुक में नहीं पता है तो लिख लेना। बच्चों cos 2a जो आया है इसमें cos भी और sin भी है। मुझे मन करता है कि इसको ना सिर्फ cos में ही रहने देते हैं। तो sin स्क्वायर a की sin जगह स्क्वायर 1 a को हम रिप्लेस कर सकते हैं बच्चों 1 माइनस cos स्क्वायर a से।
So I hope you are comfortable by replacing this. मैं लिख दिया क्योंकि बच्चे डाउट पूछने लगते हैं मुझसे, कैसे लिख दिया। चलो, अगर ऐसा लिख दिया बच्चों, ये माइनस प्लस हो जाएगा। So cos 2a is equal to 2 cos square a minus 1, and अगर 1 को इधर लेके आगे, कैन वी डिराइव दिस फॉर्मूला 1 प्लस cos 2a। बच्चों इसको भी स्टार मार्क कर रहा हूं, 2 3 स्टार मार्क। आयुष पवार, क्या ये बात समझ में आई आयुष? 1 प्लस cos 2a is 2 cos स्क्वायर a। हाँ सर, समझ में आया। बच्चों ये cos के जगह पे मैं चाहूं कि साइन में ही मुझे चाहिए फॉर्मूला, तो क्या करोगे उस केस में? cos स्क्वायर a को रिप्लेस करोगे। सो दिस इज योर होमवर्क बच्चों, दिस इज योर होमवर्क कि तुम्हें मुझे प्रूफ करके बताना है कि 1 माइनस cos 2a जो आता है, ये एंगल में 2a है, दैट कम्स आउट एज 2 sin स्क्वायर a। क्या कर लोगे बच्चों? हाँ सर, हो जाएगा। ट्राई यस सर। करना, और ये भी याद कर लेना बच्चों, एकदम से ध्यान से सुनना। सो अभी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये भी इंपॉर्टेंट है बट इससे ज्यादा फ्रीक्वेंटली इस फॉर्मेट में यूज होता है, इस फॉर्मेट में यूज होता है। ये तो लग रहा है मैं कुछ चाइनीज लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिखा था स्टार मार्क, ठीक है बच्चों। मैं एक बार फॉर्मूला को ना लिख देता हूँ, आज क्या पढ़ा है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़े हो बच्चों, इसका बहुत यूज होगा। इसको एनालिसिस करते हैं थोड़ा सा, तुम भी लिखो, दोबारा लिखो। 1 प्लस, ये आज ही याद हो जाना चाहिए। और जब बच्चे बाद में पूछते हैं ना कि सर ये क्या होता है, कहाँ से आया, तो बहुत डांट सुनाने का मन करता है, क्योंकि इतना प्यार से मैं बोल रहा हूँ याद करने के लिए। दिस 3 फॉर्मूला यू मस्ट रिमेम्बर इन दिस फॉर्मेट। नोटबुक में ऐसे ही लिख लो, इसको लिख करके स्टार मार्क कर लो। सारे बच्चे ध्यान से सुनना बच्चों, यहाँ पे कितना है एंगल? 2a। क्या एंगल बच्चों? 2a। इधर कितना एंगल है? a। कैन वी एज्यूम दैट, कैन वी एनालाइज इन दिस वे कि एंगल 2a, तो इधर एंगल हो गया हाफ एंगल हो गया। मतलब अगर तुम्हें कहीं ऐसा दिया हुआ है साइन थीटा, क्या ऐसा लिख सकते हैं बच्चों उसी फॉर्मेट पे? साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस। हाँ, लिख सकते हैं। So you should understand this, you should understand, analyze in this way बच्चों। 2a तो हाफ हो गया, इसको हाफ एंगल टाइप से भी कह सकता है। Is it clear? क्या कंफर्टेबली ये समझ में आया बच्चों कि yes we can write in this way? यस सर। अगर बच्चों में कहीं लिख दिया हूं साइन 5 थीटा को, अगर कहीं लिख दूं मैं साइन 5 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन, क्या लिखूं बच्चों? सो परेशान हो जाओगे क्या कि सर कहां से लिख दिए।
इन द सेम मैनर बच्चों, लुक एट हियर, एंगल 2A, इधर कितना एंगल है? 1। हाँ, तो कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है क्या कि cos 1 प्लस cos थीटा हो, इसको क्या लिख सकता है? 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2। थीटा अपॉन 2। देखते हैं, किसी बच्चे से पूछते हैं, आमिर भाई, आमिर भाई ये समझ में आई चीजें, क्या कर रहे हैं? यस सर, कितना, 10% या 5%? 100%। क्या बात है, पिछला वाला लगता है क्लास तूने किया था। बहुत यस बढ़िया। सर। जयेश बंजारा, यस सर। ये समझ में आया क्या 1 प्लस कॉस थीटा को कैसे लिख दिया? ये क्या नो हो रहा सर। है? एंगल हाफ हो रहा है बच्चों, 1 प्लस समथिंग। अगर बच्चों कोई कहीं पे लिखा रहा है 1 माइनस कॉस 3A, ऐसा कुछ लिखा हुआ है बच्चों, 1 माइनस कॉस 3A, कोई बता सकता है क्या इसको क्या लिख सकते हैं? कोई 1 कंप्लीट कर minus सकता है? 2 cos साइन square स्क्वायर theta by 3 theta by 3A/2, इस फॉर्मेट पे, इस फॉर्मेट पे है ना बच्चों? अच्छा बच्चों, ऐसा बताओ कि अगर मैं कहीं लिखा रहे 2 साइन स्क्वायर x, इसको क्या लिख सकते हो? क्या इसको हम क्या लिखें बच्चों? 1 1 minus 2x। माइनस कॉस 2x लिख सकते हैं ऐसा? किस फॉर्मूला Yes, पे? sir. इस फॉर्मूला पे। वो टाइम हुआ नहीं कि कुछ बच्चे निकलना शुरू कर दिए। सो बच्चों, ये 3 फॉर्मूले जरूर से याद कर लो। तो आज ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस इतना ही पढ़ा रहा हूँ बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों। और हमारा टेस्ट शेड्यूल्ड है